प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आपने पिछले 2-3 वीडियो को काफ़ी आपने प्यार दिया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और यह वीडियो इस प्रकार की वीडियो, ज्ञानवर्धक की वीडियो, चाहे वह पीटी से संबंधित हो या मेन से संबंधित हो, आपके लगातार संस्थान के द्वारा दी जाएगी और हमारे द्वारा या अन्य विद्वान शिक्षकगण के द्वारा समय समय पर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहेंगे इस प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आपके द्वारा जो उत्साहवर्धन किया गया है, इसी क्रम में आज साइंस को लेकर एक टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और खासकर विज्ञान में फिजिक्स के एक टॉपिक को लेकर आप यूपीएससी के लेवल पर जाइएगा तो 9 से 10 क्वेश्चन जो 100 के पीटी से संदर्भित जो प्रश्न आते हैं उसमें साइंस के 9 से 10, कभी 7 क्वेश्चन भी आते हैं, 8 क्वेश्चन भी आते हैं, या कई बार 10 से ज़्यादा भी प्रश्न आते हैं। उस प्रश्न में फिजिक्स की बहुत महत्ता है और फिजिक्स में जो वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं। तो आज ग्राफ से संबंधित हम प्रश्न की चर्चा करेंगे और उसमें उस ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राफ होता है वह टाइम और वेलोसिटी, यानी कि टाइम एंड वेलोसिटी का मतलब है समय और वेग से संबंधित ग्राफ पर आज चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह समय और वेग से संबंधित ग्राफ, वेग से संबंधित ग्राफ की चर्चा करेंगे। ग्राफ के बीच, इनका बीच जो रिलेशन होता है वह रिलेशन हम आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये मैं मोटा सा ग्राफ लिया है ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके। ये आपका जो है एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम माने समय को रिप्रेजेंट करता है, और ये विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को यह डिनोट करता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जब ग्राफ इस टाइप से जाए, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ का स्वरूप इस टाइप से हो, आपको ऑप्शन ए में आएगा, मान लीजिए ऑप्शन ए रहेगा और आपको कह दे गया ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ये एक्स एक्सिस है और ऊपर जो है आप देख रहे हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को बताता है और यह टाइम को डिनोट करता है एक्स एक्सिस। तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बटे आपका टाइम जो होता है वह वेलोसिटी या फिर स्पीड को डिनोट करता है, यानी कि यह किसको डिनोट करेगा, वेग या वेलोसिटी को डिनोट करेगा, वेलोसिटी को डिनोट करेगा या फिर स्पीड को डिनोट करेगा, स्पीड को डिनोट करेगा, यानी कि चाल को डिनोट करेगा। जब यह स्ट्रेट लाइन के रूप में यह सीधी ऐसे जाती रहे तो ऐसे को कहा जाता है, चूंकि यह इन एक्स एक्सिस की तुलना में और वाई एक्सिस की तुलना में दूर जा रही है, यानी कि फार अवे फ्रॉम द, ये जीरो होगा, एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती है उसको जीरो पॉइंट कहेंगे। यह देखोगे इस पॉइंट से दूर जा रही है, जीरो से दूर जा रही है, दूर जा रही है। अब जानने का क्या कि दूर कैसे जा रही है सर, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है बढ़ते चले जा रहा है, तो इसको कहेंगे नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु, इसको कहते हैं नियत वेग,
नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु, दूर जाती हुई वस्तु, वस्तु far away going to particles या matter or objects with constant speed, constant at speed, यानी कि नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु। यहां पर आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों होगा? एक एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं। मान ली कि यहां पर 1 सेकंड के लिए 1 कर देंगे, दूसरे सेकंड के लिए 2 होगा, तीसरे सेकंड के लिए 3 सेकंड मान लेता हूं, 4 सेकंड मान लेता हूं, 5 सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट में हम बताए हैं कि टाइम मेजरमेंट सेकंड में ही किया जाता है। यहां पर मान लेंगे कि यह 5 मीटर दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में यह 10 किया, तीसरे सेकंड में यह 15 किया। तो कहने का मतलब देखिएगा, ये मिलाइएगा यहां से तो ये मिल जाएगा, यहां से ये मिल जाएगा, यहां से ये मिल जाएगा। इस तरह से यह ग्राफ बनता है और दोनों का जो कटिंग पॉइंट होगा उसी पॉइंट से वेग वेलोसिटी आगे बढ़ती है। फिर देखिएगा यह चौथे मिनट में देखिएगा एग्जैक्ट यह 20 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में देखिएगा 5 मीटर का अंतर है, 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 आगे भी 5 मिनट का अंतर होगा। इसलिए इसको कहा जाता है नियत वेग। नियत वेग माने 5-5 मीटर के दूरी पर ही यह हर सेकंड में दूरी तय करती है। तो एक वेग का एक परिभाषा भी होता है, यानी कि वेलोसिटी की एक परिभाषा होती है या स्पीड का एक परिभाषा होता है कि यूनिट टाइम में तय की गई दूरी, यानी कि यूनिट टाइम क्या है? 1-1 सेकेंड है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है इसको नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु का यह ग्राफ है। तो अब ग्राफ से संबंधित अगर इस ढंग का ग्राफ आपको दिखे तो आपको यह बताना है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु का यह ग्राफ है। सेकंड, दूसरा देखिएगा, दूसरा ग्राफ उसी तरह से देखेंगे। ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, और यह होगा आपका स्पीड या वेलोसिटी, यानी कि नियत। इसको नियत अभी हम सिद्ध करेंगे। नियत चाल से नजदीक आती वस्तु, वस्तु नियत चाल से नजदीक आती हुई वस्तु का यह डायग्राम है कि स्पीड या वेलोसिटी विथ कांस्टेंट, 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 और इसी को कहेंगे, चूंकि यह नजदीक आ रहा है, नकारात्मक चाल के रूप में आ जाता है, इसलिए इसे कई बार रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी कहा जाता है, यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक वेग से, है कि नहीं। तो नियत चाल से नजदीक, इसमें वस्तु देखते होंगे यहां जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? नियत वेग से नजदीक आती हुई वस्तु, और इसके जहां पर क्या हो जाएगा? यह आके बिल्कुल यहां पर कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन हम आपने बताया था कि पीछे के ग्राफ में यह किसका है? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है, विस्थापन है, और ये क्या है? समय है। और जानते ही हैं डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी कि नियत चाल या वेग भी हम कह सकते हैं। तो ये
उस पीछे वाले ग्राफ में वह दूर जा रही थी और इस ग्राफ में यह नजदीक आ रही है। तो जब यह जीरो के पास जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिलती है उसके तरफ एरो का चिन्ह हो तो हम उसको कहेंगे कि नियत चाल से नजदीक आती हुई वस्तु। अब इसको नियत चाल यानी कि कांस्टेंट स्पीड क्यों कहेंगे, तो फिर हम देखेंगे टाइम के लिए 1 2 3 4 और उसी तरह से हम यहां कर देंगे 5 10 15। तो देखिएगा अगर इस ढंग से मिलाएंगे या इसी के आसपास मिलाएंगे तो यहां पर ये जाएगा। उसके बाद में आपका यह 2 वाले यहां मिल जाएंगे, फिर 3 वाले यहां पर जाकर मिल जाएंगे। तो ये देखेंगे कि यह नियत चाल से नजदीक आती हुई वस्तु है, यानी कि आपका नकारात्मक वेग से नीचे की ओर आ रही है, उसके एक्सेलरेशन से आ रही है, नीचे की ओर आ रही है और नियत या वेग है या चाल है, लेकिन यह रिटार्डेशन यानी कि नकारात्मक रूप से आ रही है। ये आपका दूसरा पिक्चर है। और इस ढंग का पिक्चर हो तो आपके ऑप्शन में अगर रहेगा नियत वेग से नजदीक आती हुई वस्तु, यानी कि द स्पीड इज कमिंग टुवर्ड्स टू नियरर विथ कांस्टेंट स्पीड और ए वेलोसिटी, यह कहलाएगा, उसके लिए यह ग्राफ होगा। तीसरा ग्राफ जो होगा इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का ग्राफ रहेगा, यानी कि इसको कहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, पीछे बताया हूं ये वाला जो है जो हॉरिजेंटल है वह एक्स एक्सिस होगा। और देखिए हॉरिजेंटल लाइन के समकक्ष ही इस ढंग का स्पीड हो किसी भी, क्योंकि यह टाइम को रिप्रेजेंट करता है यानी कि समय को, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है। और विस्थापन व टाइम यह क्या होता है, चाल होता है। कैसी चाल है, तो चूंकि इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं है। अगर 1 सेकंड ले ले, 2 सेकंड ले ले, 3 सेकंड ले ले, 4 सेकंड ले लेंगे, इसमें देखिएगा हमेशा कांस्टेंट ही है। तो इसको कहते हैं स्थिर वेग से। अब स्थिर वेग क्यों कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम जो होता है वह होता है वेलोसिटी, इसलिए ये दोनों का अनुपात के रूप में स्थिर वेग से दूर जाती हुई वस्तु, स्थिर वेग से दूर जाती हुई वस्तु, क्योंकि दूर जा रही है, दूर जाती हुई वस्तु और ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगा। ये भी स्थिर वेग से तो जा रही है लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये कहीं भी नहीं मिलेगी। तो स्थिर वेग से दूर जाती हुई वस्तु, यानी कि इसको कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन क्या वस्तु का इसमें वस्तु जो है इसमें डिस्प्लेस्ड हो रहा है क्या है, नहीं, इसमें कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो जाएगा और कांस्टेंट जो है इसका वस्तु की स्थिति भी है, यानी कि वस्तु भी कांस्टेंट स्थिति में है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। स्थिर वेग भी है और स्थिर वस्तु भी है। वस्तु क्या है, स्थिर है। इस स्थिति में वस्तु क्या है, स्थिर है। इस स्थिति में वस्तु भी स्थिर है। स्थिर वेग हो सकता है कि वह स्थिर वेग एक ऐसे भी जा रहा है, इस रो में भी जाएगा तो स्थिर वेग ही कहेंगे, और यह बिल्कुल कांस्टेंट की स्थिति में रहेगा तो भी हम स्थिर वेग कई लोग कह देते हैं। लेकिन ये चीज अगर आप हटा भी देंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन यह जो ग्राफ है किसके लिए बना है, स्थिर वस्तु, जो स्थिर वस्तु है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की स्थिति है, यह ऑब्जेक्ट की स्थिति है। अब आपको ग्राफ समझने में बहुत दिक्कत महसूस नहीं हो रहा होगा। चौथा जो है ग्राफ,
चौथा जो आपका ग्राफ है वो आप देख लीजिएगा। चौथा ग्राफ आपका होगा इस टाइप का। ये आपका है y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस। और देखते होंगे ये जो जा रही है अचानक ऊपर की ओर उठ गई, इसको कहा जाता है अत्यधिक चाल से या वेग से। इसमें अत्यधिक शब्द लगेगा, नियत नहीं लगेगा, कांस्टेंट नहीं लगेगा, अत्यधिक, क्योंकि यह एक बैक ऊपर की ओर उठ गए, ग्राफ ऊपर की ओर उठ गई, इसको कहते हैं अत्यधिक चाल या वेग से दूर जाती हुई वस्तु, दूर जाती हुई वस्तु। यानी कि मैक्सिमम ऑब्जेक्ट goes far away with maximum speed। यानी कि अत्यधिक चाल से दूर जाती हुई वस्तु। देखिए ये कैसे पता चलेगा? एक ये नीचे वाला टाइम का डिनोट करता है, ऊपर वाला जो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। यानी कि विस्थापन को बताता है। इस स्थिति में देखेंगे, अगर मान ले कि 1 सेकंड मान ले, 2 सेकंड मान ले, 3 सेकंड मान ले, 4 सेकंड मान ले, 5 सेकंड बना ले, तो पहले सेकंड में देखिएगा कम दूरी जाएगा, लेकिन दूसरे सेकंड में अचानक यह बढ़ गया, और तीसरे सेकंड में देखिएगा काफी दूर भाग गया, और चौथे सेकंड में देखो यहां पर ये काफी आगे आ गया, और 5वें सेकंड में तो देखो यह बहुत ही ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को बता दिया। यानी कि 1 सेकंड में मात्र इतना ही दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में सिर्फ इतना ही, माने उससे थोड़ा सा ज्यादा, तीसरे में उससे भी ज्यादा, चौथा में सबसे ज्यादा, 5वें में उससे भी ज्यादा, और 6ठे में उससे भी ज्यादा, माने बहुत अत्यधिक चाल और वेग से दूर जाते। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, बल्कि वेलोसिटी जो है अत्यधिक दूर, काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है अत्यधिक चाल से दूर जाती हुई वस्तु। यह चौथा टाइप का ग्राफ बनेगा। और लास्ट जो है 5वां और अंतिम ग्राफ जो बनेगा स्पीड और टाइम का, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह टाइम नीचे लिखेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट का होगा। अब आपको ग्राफ से संबंधित कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें होता है कि इस टाइप का हो जाए, यानी कि ये जो वेलोसिटी को बताएगा या स्पीड को बताएगा। क्यों यह बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, और यह उसी का ग्राफ को दिखाएगा। तो ये 0 है और ये जो है आपका एक्स एक्सिस होता है, और ऊपर वाला जो ऊपर की ओर होता है वाई एक्सिस होता है। इस स्थिति में देखिएगा कि वेलोसिटी अचानक इनफाइनाइट वेलोसिटी को प्राप्त कर रहा है, इनफाइनाइट वेलोसिटी को प्राप्त करता है। इनफाइनाइट वेलोसिटी कैसे हो जाएगा भाई सर? ये इनफाइनाइट वेलोसिटी क्या कैसे हो जाएगा? इनफाइनाइट वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? तो देखो, इनफाइनाइट वेलोसिटी इसलिए हो जाएगा कि यहां पर डिस्टेंस जो है, यहां जो डिस्टेंस देखेंगे यह ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है, और यह वेलोसिटी जो है ऊपर जो देखोगे इस बिंदु पर अचानक जो है वह काफी अत्यधिक हो जाती है,
डिस्टेंस, मान ली कि अचानक या अनंत दूरी को तय करने की बात करने लगता है। लेकिन टाइम तो यहां देखोगे कि इस ग्राफ पर टाइमिंग जो है, मिलन जो बिंदु है वह जीरो ही होगा ना, dy जीरो हो जाएगा। और किसी भी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी हो या दूरी हो, उसको जीरो से भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अनंत वेग, यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगा। और जब इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाए तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगा तो अनंत वेग से कोई भी वस्तु दूर जाने लगेगी, यह पॉसिबल ही नहीं है। किसी वस्तु को इनफाइनाइट वेलोसिटी से फेंका ही, माने उसको थ्रो आउट किया ही नहीं जा सकता है, यह व्यवहार में संभव रहे हैं, नॉट पॉसिबल इन बिहेवियर, बिहेवियर, यानी कि यह व्यवहार में संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफ है, यानी कि समय और वेग के संबंधित जो ग्राफ है, उस ग्राफ को डिनोट नहीं किया जा सकता है, डिनोट नहीं किया जा सकता है। जब पॉसिबल नहीं है, व्यवहार में संभव नहीं है, तो यही पांचवा ऑप्शन जो है उत्तर जाएगा। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर आपने तो टॉपिक्स लिखाया था वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच रिलेशन, यानी कि वेग और टाइम का रिलेशन, लेकिन यहां तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिखा रहे हैं सर। नहीं, ये जो बीच का जो बनता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन से, वह वेलोसिटी ही तो होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। इसी तरह से यह वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन सो ही तो किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, है कि नहीं। अब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन। हमें पूर्णतः विश्वास है कि फिजिक्स का ये टॉपिक जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है, ग्राफ को देखकर पहले ही डर जाते हैं, लेकिन अब ऐसे प्रश्न अगर यूपीएससी लेवल तक आ जाए, प्रश्न खासकर ये ऐसे प्रश्न यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अच्छे लेवल के अगर सवाल आएंगे तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अब टाइम और स्पीड से संबंधित इन ग्राफ को देखकर आपको कभी घबराहट नहीं होगी और बड़ी आसानी से स्टेटमेंट के आधार पर भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कौन सा स्पीड है, पॉसिबल नहीं है, स्पीड और टाइम का रिलेशन पॉसिबल नहीं है, वो भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। डेड सीन्ड, मैं बहुत छोटा छोटा टॉपिक लेकर आपके समकक्ष आऊंगा, ताकि ऐसे ऐसे जिससे कि काफी जो बच्चे हैं वो असहज महसूस करते हैं परीक्षा में सवाल को सॉल्व करते हुए, वे आसानी से इस प्रश्नों को अब सॉल्व करेंगे, यानी कि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से आप अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहे। धन्यवाद।